नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बात होगी बटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे। जी हां, यूपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में अब समाजवादी पार्टी ने भी नया पोस्टर रिलीज कर दिया है। समाजवादियों के नए नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे से क्या यूपी में सियासी समीकरण बदलेंगे? आपको बता दें कि चुनावी समर में उतरने के लिए नेताओं ने एक दूसरे की काट ढूंढनी शुरू कर दी है। तभी तो समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर रिलीज किया है। बीजेपी के बटेंगे तो कटोंगे के नारे के तौर पर जो स्लोगन गूंजा था, अब उसी के काट के तौर पर समाजवादियों ने नया नारा रिलीज कर दिया है। यह नया नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले कई पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की फोटो के साथ नारा लिखा है। अब इस पोस्टर वॉर से लखनऊ में सियासी माहौल तो गर्मा गया है। इससे कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर सामने आया था, जिस पर न बटेंगे न कटेंगे लिखा था। फिर एक और आया जिस पर लिखा था 27 का सत्ताधीश। लेकिन सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हरियाणा चुनाव में पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने भी इसका समर्थन किया था। अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे पर साथ दिख रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। सीएम योगी समाजवादियों पर निशाना साधने से नहीं चूकते। दीपावली के मौके पर भी योगी आदित्यनाथ ने समाज को बांटने वालों को रावण और दुर्योधन के डीएनए वाला बताया। सीएम योगी ने कहा, आज कोई जाति, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। इन बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का ही डीएनए काम कर रहा है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि उसकी हार निश्चित है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से लड़ रही है। और जो अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे तो समझ लो उसकी हार निश्चित है। यूपी की 10 में से 9 विधानसभा सीट यानी फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अयोध्या की विल्कीपुर सीट को लेकर कोई ऐलान अभी नहीं हुआ है। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इन सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि यूपी की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। और इसी पोस्टरबाजी, स्लोगन्स के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विजय खेरा साहब जुड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल यादव साहब जुड़े हैं। तनुज दीक्षित बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का मुद्दा में स्वागत है। सबसे पहले विजय खेरा साहब, आप ही के पास आते हुए, ये जो नारे का सिलसिला चला है उत्तर प्रदेश से, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटे वाला, उसने हरियाणा में तो यह मानना होगा कि आपके लिए बहुत अनुकूल रिजल्ट दे दिया, साबित हुआ। अब जो ये नया स्लोगन है, 26 अगस्त को हरियाणा शायद चुनावी सभा के दौरान ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस नारे का इजाद किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका समर्थन कर ही दिया। आरएसएस भी इस विचार को बैक कर रहा है। ऐसे में आपको लगता है यह जो नारा निकल कर सामने आया है, या यूपी विधानसभा के उपचुनावों में भी आपकी नैया को पार कराएगा? क्योंकि काट के तौर पर अब तो समाजवादी पार्टी भी नारे और स्लोगन्स को लेकर के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। खैरा साहब, जो योगी जी ने जो नारा दिया था, हाँ, कटेंगे तो कटेंगे, वो उस समय बांग्लादेश में हिंदू कट रहे थे। ओके। हिंदुओं की दुर्दशा हो रही थी। जब वहां पर नया सेटअप आया, नई सरकार बनी, उस समय ये सवाल आया था कि वहाँ हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही थी और उनको इकट्ठा रहना चाहिए।
और वो वहाँ इकट्ठा हुए तभी वो बेचारे बच भी पाए थोड़े बहुत। हालांकि अभी भी उनकी हालत वही है। तो ये एक जनरल बात थी कि कटेंगे तो बटेंगे, राष्ट्र की एकता के लिए बात थी। लेकिन राजनीतिक माइलेज मिल गया आपको इसको लेकर? मिल भले गया हो या इन्होंने उसको राजनीतिक बनाने की कोशिश की तो माइलेज में मिल गया, क्योंकि इन्होंने उसको दूसरे तरह से लिया। योगी जी का कहना तो देश की एकता के लिए था और यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, यही आरएसएस का सपना भी है और उद्देश्य भी है। ये हिंदुस्तान एक रहे, एकता रहे। इसीलिए हम समान विकास की बात करते हैं हमेशा। हम ये बात करते नहीं है, लेकिन बटेंगे कटेंगे जिस परिप्रेक्ष्य में था उसको इन्होंने उस तरह से ले लिया जो हरकतें ये लोग करते रहे। जो विरोधी नेता अभी उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी का तो शुरू से ये इतिहास ही रहा है कि बांट बांट के ही ये राजनीति करते रहे। बांट बांट के इन्होंने क्या, हिंदुओं को बांटने के लिए ही गोलियां चलवाई गई थी हिंदू भक्तों पे, ताकि मुसलमान वोट उनको मिले, और उन्हें मिला भी वो इकट्ठा एकजुट। तो कांग्रेस से मुसलमान वोट छुड़ाने के लिए ये हरकत समाजवादी पार्टी करती रही है, और ये उनको हमेशा डर लगा रहता था कि ये मुस्लिम वोट हमारा कांग्रेस में वापस न चला जाए किसी तरह। तो एमवाई फैक्टर फेल हुआ। योगी जी ने जब सबको समानता से विकास की बात करी, विकास किया सबका, गुंडों को खत्म किया, बुलडोजर से बदमाशों की जो सरकारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी कब्जा थी वो छुड़वाई उन्होंने। तो जब योगी जी ने ये सब करा तो इनको ये डर फिर लगने लगा था मुस्लिम वोट योगी जी की तरफ झुकाव में हो रहा है, और हुआ नहीं मिला सारा। तो अब ये फिर इकट्ठा करने के लिए जातियों। अच्छा ठीक है खेरा साहब, लेकिन आपने कहा कि चलिए वो कोइंसिडेंटली ही बांग्लादेश के मुद्दे पर निकल गया था और इन्होंने उसका माइलेज लिया। माइलेज तो आपकी पार्टी में भी इसका लिया ही गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र के जनसभा में इस मुद्दे को प्रदर्शित किया है। आरएसएस भी, आप जानते हैं बीजेपी आरएसएस की विचारधारा फॉलो करती है, उसने भी इसका समर्थन किया है। ऐसे में आपके लोग भी तो पॉलिटिकल माइलेज ले ही रहे हैं ना। तो बटेंगे पूरा का पूरा इतिहास देखिए, जब गद्दारों ने साथ दिया तो महारानी लक्ष्मीबाई और वराह प्रताप जैसे लोग भी नहीं जीत सके मुगलिया सल्तनत से। वही आजादी के तक रहा। आजादी मिलने के बाद वो हरकतें इनकी अब सत्ता की चल हो गई कि बांटे रहो, ले लो। अब जब वो उनको ज्यादा की गणना का अगर ये लाभ बता कि हमको एक सिंगल लाभ ये है तो ठीक है, लेकिन ये तो बताएंगे नहीं। ये तो गणना करा दी ताकि और बढ़ जाए लोग। और जबकि खुद मुलायम सिंह जी यादव ने लोकसभा में नहीं होने दिया था कि पिछड़ों को कोई हक मिल पाए, और वो फाड़ के फेंक दिए थे कागज। ठीक है, इतिहास रहा ही हो बांटने का, तो वो हम बोले तो जनता क्या समझ नहीं रही। लेकिन अब बांटने के काट में तो अब ठीक है खेरा साहब, अब अतुल यादव साहब के पास आते हुए बांटने के काट में तो उन्होंने नया स्लोगन दे दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब वहां पर भी एक करने की ही बात हो रही है। अब इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं वो अलग बात है। अतुल यादव साहब, आपको लगता है कि जो बीजेपी का स्लोगन जैसा खेरा साहब बोल रहे थे निकल तो गया है, लेकिन इसका माइलेज मिला है, अब इसके माइलेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने भी स्लोगनवार जो छेड़ा है वो लोगों के बीच दिल में घर कर पाएगा क्या? यादव साहब। कुणाल जी, आप एक चीज सोचिए, जो लोकसभा चुनाव 2024 से संपन्न हुए थे उसमें माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के बहुत सारे लोगों जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने नकारात्मक नारे दिए कि आपकी भैंस खोले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र, आपका मतलब ये मुजरा, जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था तो जनता ने इन चीजों को नकारा था। हमारा नारा पीडीए का है और हमारा नारा ये है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब देश में या प्रदेश में एकता, हम एकता के विषय में बोल रहे हैं, यूनाइटेड होने के विषय में बोल रहे हैं, हमारा नारा सकारात्मक है। हमारा नारा जो है पीडीए का नारा है, जुड़ेंगे तो हम सब जीतेंगे। तो एमए तो आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा है कि एमए सभी लोग हैं, और रही बात सभी विचारधारा के लोग हैं, और रही बात समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटें में जो चुनाव है उसमें वो 9 की 9 जीतने जा रही है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक राजनीति करती है और हम सकारात्मक राजनीति के रूप में ही जाने जाते हैं। इस समय भाजपा की बौखलाहट है कि वो नकारात्मक सोच के साथ चल रही है और नकारात्मक नारे हैं। बटोगे तो कटोगे, किसके लिए बोला जा रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास कहाँ है, सबका साथ कहाँ है? समाजवादी पार्टी ने कहा
जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ने के लिए मतलब पीडीए के समस्त लोग एकजुट रहेंगे तो समाज को एकजुटता मिलेगी, सकारात्मक सोच मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। आप देखते जाना, समाजवादी पार्टी 9 की 9 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी निराशा में है, नकारात्मक सोच के साथ है। जनता उसे ऐसी नकारात्मक सोच, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनको पटकनी मिली थी, उसी तरह उपचुनाव में भी इनको पटकनी मिलने वाली है। जनता सकारात्मक है, जनता जो नकारात्मक नहीं सोचती है। आपने देखा होगा कि पूरे लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा, जनता ने नकारा था ना। तो यही जो परिस्थिति जो दोबारा बन रही है, ये भी जो आप देखते जाइएगा, जो चुनाव हैं ये सकारात्मक बिंदुओं पे होंगे। माननीय योगी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और जद्दोजहद जब पूरी नहीं होने वाली है, वो हटाए जाएंगे, भाजपा के द्वारा ही हटाए जाएंगे। आप देखते जाइएगा। और हमारा नारा जो है ना, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, हम जीतेंगे। ठीक है, ओके। तनुज दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षित साहब, आपको क्या लगता है ये जो ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि जैसे अब बात तो निकल ही जाती है तो हो ही जाती है, पोलराइजेशन की तरफ इशारा हो जाता है, बात समाज को एक मुश्त वोट उससे लेने की बात होती है, कौन कितना उठा सके, भाई सबके अपने अपने सेगमेंट्स होते हैं। ऐसे में आपको लगता है ये जो नया स्लोगन वॉर छिड़ा है खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के तरफ में, इसका कुछ हिडन मीनिंग और है, और क्या जनता इसे भांप करके वापस उस तरह से रिएक्ट कर पाएगी जैसे पुराना ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होता है? दीक्षित साहब, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने उस नारे एक अपना नारा भी जीतेंगे तो जीतेंगे। देखिए, दोनों अगर हम देखें, पहला एक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, चुनाव 9 सीटों पर, उसमें भी और ऐसे जो होते उसमें भी प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रही है। दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला पहले भी रहा है और अभी उपचुनाव में भी लगता है कि जिस तरीके से घटक दलों ने अपना समर्थन दिया है वो इसी तरीके से यथावत दोनों के बीच एक रहेगा। लेकिन वहीं एक और बात, दीक्षित साहब, आपकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा नेटवर्क के क्षेत्र में आ जाए, उसके बाद हम इधर डिस्कोर्स को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। तब तक खैरा साहब, आपके पास आते हुए, आपको अब लगता है खैरा साहब कि ये जो विकास की राजनीति हुई, लोगों की आय बढ़ाने की बात हुई, अब आपको भी लगता है कि अब इससे बहुत ज्यादा आप लेवरेज नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वापस फिर से उसी फॉर्मूले के ऊपर हम अग्रसर होकर के आगे की चुनाव की रणनीति को बनाएं, जिससे एक मुश्त वोट, आपके भी वोट है, उनके भी वोट है, लेकिन अपने पाले में आ जाए? आपको ऐसा लगता है कि विकास और आय बढ़ाने वाली बात अब थोड़ी सी किनारे हो गई है और उससे आप बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं ले पा सकते हैं? खैरा साहब, हमारा मुद्दा पहले भी विकास था, हाँ, विकास है, हाँ, और जनता को विकास ही चाहिए। अगर विकास का आयाम अगर देखें तो ये जो कभी नहीं हो सकता था, जिसकी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, वो सब हो गया इस देश में। कभी सोचा नहीं था इतने रोड बनेंगे, अमेरिका की तरह बेहतर रोड बनेंगे, इतना लंबा जाल बिछ गया सड़कों का। तीसरी रेलवे लाइन डलना शुरू, कई जगह डली गई, यहाँ तो पूरी डल गई, दिल्ली से लेकर भोपाल तक। तीसरी रेलवे लाइन डलने से डिफेंस का पूरा एकदम से, अगर कभी कुछ होता है तो उनका मूवमेंट हो जाएगा पूरा। खैरा साहब, आप बात सही बोल रहे हैं, लेकिन इन सब बातों की गूंज चुनावी भाषणों में अमूमन अब सुनाई कम ही देती है, इससे तो आप इत्तेफाक रखिएगा ना? देखिए, नहीं, ये सब उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। हाँ, भले श्रीनगर तक गई हो रेलवे लाइन पर, लोग तो यहाँ के भी जाते हैं और समझ रहे हैं ये चीजें। हाँ, तब जहाँ पर इस समय चुनाव है वहाँ पर हालांकि अधिकांश स्थानीय मुद्दों की बात होती है प्रदेश में, विशेष तौर से जब उपचुनाव होता है, और उसमें प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनमें मैं नहीं समझता कि योगी जी जैसा कभी कोई सफल मुख्यमंत्री इस तरह आया हो। एक सबसे पहली चीज तो जो, अच्छा एक बात और है, अभी अखिलेश जी ने ये बोला है कि जब सरकारी मशीनरी काम करने लगे तो समझ लीजिए कि अब सत्ताधारी पार्टी हार रही है। इसका मतलब इन्होंने सारा काम अपना सरकारी मशीनरियों से करवाया था और हर बार जीते। ये इन्होंने खुद ही प्रमाणित कर दिया और खुद ही कह भी दिया, ये
हमारे यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है तो बात की बात है। खुद को तो इन्होंने स्वीकार कर ही लिया ना, ये हरकत इन्होंने की अधिकारियों पे इस्तेमाल कर करके, और ये सच भी है। हमको मालूम है ट्रांसपोर्टर जब नहीं साथ दे रहे थे मुलायम सिंह जी के समय, कलेक्टरों ने कहा था तुम लोगों के परमिट कैंसिल कर दिए जाएंगे, प्रमाण है हमारे पास इस बात के। तो ये तो सब यूज करते रहे, तो अब ये बात कर रहे हैं। हमें अधिकारियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हमारी तो जनता चुनाव लड़ रही है। अभी भी ये कह रहे थे नकारात्मक किया, नकारात्मक का किया, हम ही को सरकार बनाने का मौका दिया ना। हाँ ठीक है, उतनी सीटें नहीं आई पर जनता ने तो हमारा ही साथ दिया, तुम्हारा तो नहीं दिया। तो मैं 38 आ गई तुम्हारी, उनकी आ गई 99 आ गई, तो भी हमारी 238 से ऊपर है। तो आप नहीं वो तो ठीक है आप हैं, लेकिन वो तो आप ठीक है, वो जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो कम से कम जो सियासी कद भारतीय जनता पार्टी का था उसमें तो कटौती आई है, इस बात से तो इत्तेफाक रखिएगा यादव साहब। और उसी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसी को लेवरेज करते हुए और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपको लगता है कि आने वाले जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो नतीजे वैसे ही तब्दील हो पाएंगे जैसे लोकसभा चुनाव में हुए थे? और आपको लगता है कि जिस तरह से, चूंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के बूते बीजेपी अब चुनाव नहीं लड़ रही है, इसकी प्रासंगिकता के बारे में भी बता दीजिए। देखिए कुणाल जी, आप जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा शिकायत भी करी गई है इस संदर्भ में, और चुनाव आयोग को शिकायत भी करी गई है कि अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो कहा गया है और बिल्कुल सही कहा गया है कि मशीनरी का पूर्णतः दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव जो है इनके जो नेता नहीं लड़ रहे हैं, ये इनके जो है मीडिया इनके जो अधिकारी हैं वो लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मिल्कीपुर पर ये चुनाव नहीं घोषित करा पाए, और उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा जो इनको नकारात्मक सोच, आपने देखा होगा अपराध कितना बढ़ा हुआ है, किसी को किसी का डर नहीं है, कहीं कोई मर्डर हो जाता है, कहीं कोई घटना घट जाती है, कहीं कोई विकास के नाम पर ये 1 इंच भी नहीं बता सकते कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि माननीय योगी जी को तो अपनी कुर्सी बचाने की ललक पड़ी हुई है कि कैसे उनकी कुर्सी बचे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो समाजवादी पीडीए का नारा है, हमारे द्वारा जो नारा दिया गया पीडीए का, वो हमारा एक सफल नारा है। इसका तोड़ तो भारतीय जनता पार्टी के पास दूर दूर तक नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी सकारात्मक सोच के साथ चलती है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नकारात्मक सोच के तरह नकारात्मक नारे देती है। समाजवादी पार्टी का नारा आप देखेंगे कितना सुंदर सा नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देश में एकता होनी चाहिए, देश में का सब व्यक्ति, सभी धर्मों का आदर सम्मान होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब सब मिलजुल के चलेंगे। बिल्कुल, 3 ट्रेंडिंग, आपके भी 3 नारे ट्रेंड कर रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उसके पहले आया था न बटेंगे ना कटेंगे, एक और नारा आया 27 का सत्ताधीश। देखिए जो 24 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जनता के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है, वही सत्ता के सत्ताधीश होंगे। जो 27 में अब चुनाव होगा, बड़ा चुनाव तो 27 में ही है विधानसभा का, तो वो क्या है, जनता के द्वारा जो हमें आशीर्वाद दिया गया, जो उनका आशीष हम पर कृपा है वो बनी रहेगी। और जो हम सकारात्मक सोच के साथ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह नकारात्मक ना हमारी सोच है, ना ही हमारे द्वारा नकारात्मक नारे दिया जाते हैं। हम सबको साथ में लेके चलते हैं। पीडीए यानी कि जो सामाजिक न्याय जो है वो तभी संभव है जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कभी रोजगार की बात नहीं करती है। अगर ये बता दें कि लगभग 7.5 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है और आपने देखा होगा 27 से प्रारंभ में ही चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इनके द्वारा जिस प्रकार से हमारे द्वारा एक स्टेडियम बनाया गया, रिवर फ्रंट बनाया गया, अन्य चीजें बनाई गई, ऐसी कहीं लखनऊ में कोई नई चीज बन गई हो तो बता दीजिए। केवल ये जनता को डराने, ये नारा क्या है इनका, बटोगे तो कटोगे, किसके लिए बोला जा रहा है, किसको डराया जा रहा है? यानी कि नकारात्मक राजनीति है। एक वर्ग को, एक धर्म विशेष को कह लो या एक वर्ग को कह लो, डराने के लिए नारा दिया जा रहा है। हमारा नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ने का मतलब आपस में सब जुड़ के रहे हैं, आपस में सब मिलजुल के रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं। तो हमारा नारा जो है सकारात्मक नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक नारा है, और नकारात्मकता तो हमेशा आपको पता है कि नकारात्मक के साथ कोई नहीं जुड़ता है। ठीक है, ओके। तनु दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षित साहब, पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे तो शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, संभवतः उस चीज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा चूंकि आपने अधूरा छोड़ा था, और उसके साथ एक और चीज भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से अब यह
ये एक बात हो रही है और ये आरोप लगते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भाई आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन अब जब स्लोगन वॉर निकलकर सामने आए, कोई जोड़ने, कोई तोड़ने, कोई मरोड़ने, इस तरह की जब बातें होती हैं, तो क्या जनता के माइंडसेट पर इसका फैक्टर पड़ता है, या उसके लिए आज भी बेसिक मुद्दे जो हैं, उसका रोजगार, विकास, आय बढ़ना, देश की तरक्की, ये सारे चीज है, क्या ये फैक्टर्स प्ले करते हैं दीक्षित साहब? राजनीति के अंदर ये नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप, हाँ। ये सब दो तो एक कॉमन चीजें हैं। ये लेकिन वहीं सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी सरकार सत्ता में काबिज होती है, वो जनता के लिए कितने कार्य कर रही है, कितने रोजगार दे रही है, कितना विकास कर रही है, भी मुद्दे बहुत होते हैं। और देखिए, जनता जब भी वोट करती है तो वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर, काम के आधार पर अपनी सरकार चयन करती है। वहीं जो नारों की बात है, जिस तरीके से बीजेपी के कटाक्ष ने अपना एक नारा निकाला है, ये सब एक चुनावी माहौल तक ही सीमित है। क्योंकि देखिए, बटोगे तो कटोगे भी चुनाव तक, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे चुनाव तक। ऐसे में दोनों ही जो चीजें हैं वो चुनाव तक ही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर सीमित रहेगी, और इसी तरीके से इसी आधार पर जनता भी इसे देखती है। जी कुणाल जी। ठीक है, बिल्कुल। तो जनता एक तरह से समझदार है, वो नारों को बहुत ज्यादा अपना नहीं सकती है, लेकिन जब ये नारे ट्रेंड करने लगते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं, तब कहीं ऐसा लगता है कि चीज उस हिसाब में कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी हो सकती है। खैरा साहब, लेकिन जो बात अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए भी एक लिटमस टेस्ट के समान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति उतनी सरल नहीं है। ऐसे में अब आपको लगता है कि जितने भी नारे लगाए जाएं, बात की जाए, स्लोगन, पोस्टर वार खेले जाए, लेकिन एक्चुअल टेस्ट तो अब 23 नवंबर को उसके रिजल्ट आ जाएंगे, और इस बार आप कैसा परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब तो आप देख ही लेंगे, हम हाँ। भी देख लेंगे। ये अभी हाँक रहे थे 9 सीटें ले जाएंगे, फलाना ले जाएंगे, पहले तो यही समझ लें इनके हाँकने का फन, जो इनके ही साथी हमसे क्या डरे हुए हैं, वो डरे हुए थे कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, भाग गए कांग्रेस की, इनके साथी इन्हें छोड़ गए, वो डरे हुए थे कि अब ये भार स्वरूप हो गई है ये पार्टी, वो भागे तुरंत। नहीं तो क्या, उनको क्या था, 2 सीटें भी अगर मिल रही थी तो वो 2 भी ले लेते, उन्हें पता था जीतने आपके पास तो 4 का बहाना करके लेकिन वो आप वहाँ से भाग लिए, 4 का बहाना। तो डरे हुए वो हैं, और क्या ये हमसे रह के हम डरे हुए हैं? लेकिन डरे खैरा हुए साहब, वो हैं, खैरा साहब, वो तो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसने अपना बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आपकी एक पार्टी कहती है कि पिछले चुनावों में तो हमें एक सीट मिली थी, इस बार तो संभवतः वह भी नहीं मिली है। डॉक्टर निषाद साहब की पार्टी है, वो, उनको आपने एक सीट भी नहीं दिया है, आरएलडी को एक दे दिया, ये निश्चित तौर पर तो सही वो भी है। डरे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना। कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया कि ये पार्टियां, चाहे आप हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दूसरे घटक हो, इनके वो उनके ऊपर भार स्वरूप है, तो डरे हुए तो वो हैं। वो सबसे पहले भाग गए, क्या हमसे रह के डरे हुए। दूसरी बात ये अभी धर्म की कह रहे थे, हम चाहते हैं सब धर्मों को एक साथ। ठीक है, एक मिनट आ रहे हैं। धर्म चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ही तो धर्मों पे बांटते हैं। समाजवादी पार्टी ने ही तो मंदिर का विरोध किया है, तो हिंदुओं को नहीं मानते बिल्कुल। लेकिन निषाद साहब भी पोस्टरबाजी में पीछे नहीं है। उन्हें एक सीट भले आपने नहीं दी, वो आपके अलाए हो, लेकिन उनके भी दिल में यह तमन्ना है कि 27 में कहीं ऐसा ना हो कि सुपड़ा साफ हो जाए उनका। उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया स्लोगन वाना, आपने सुना होगा शायद खैरा साहब, 27 का खेवन हार। हाँ, अगर मैं गलत न हूँ, ये उन्होंने ही निकाला। 9 सीटें जीत जाएंगे, एक आध के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हम 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। ठीक है, जो बोली है वो सब अभी चलिए, सीटें बीजेपी जीतने वाली है। यादव साहब, क्विक क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए। देखिए, जो हम सकारात्मक राजनीति करते हैं और सकारात्मक राजनीति के द्वारा अपने सहयोगियों के बल पर 9 की 9 सीटें जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता का दिल जीत चुकी है, और जनता हमें आशीर्वाद देगी और 9 की 9 सीटें जिताएगी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक राजनीति को जनता खत्म करने जा रही है। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है, किसे कौन सा मुद्दा पसंद है, कौन सा मुद्दा नहीं पसंद है, किसे स्लोगन में इंटरेस्ट है, किसे नहीं इंटरेस्ट है, ये सब कुछ सामने आ जाता है जब चुनाव के परिणाम आते हैं, और उसके बाद वही आगे निकल करके सरकार में अपना स्थायित्व,
अपनाता है और उसे प्रोजेक्ट भी करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा, हम बात कर रहे थे यूपी की, कि यूपी की सीटों पर इसका क्या कुछ असर होगा। तो जब पिटारे में वोट डलेंगे और जब वो पिटारा खुलेगा, सब सामने आ जाएगा। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।